Hello friends, welcome our YouTube channels Nursing Exampur. Friends, today I will discuss about the NORCET important image based questions for दिल्लीम्स। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसका पार्ट नंबर 1 जो कि आपके नोटसेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट जो डायग्राम आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम डोयंस रिट्रैक्टर है, जो कि कहाँ यूज होता है ये भी मैं आपको इसका मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यूज्ड फॉर रिट्रैक्टिंग ब्लेडर, जो डोयंस रिट्रैक्टर है इसका यूज ब्लेडर को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। एम्स जोधपुर 2018 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, एम्स जोधपुर 2018 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। और दिल्ली एम्स के अंदर भी लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे इंस्ट्रूमेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड डायग्राम है डेवार्स रिट्रैक्टर्स। ओके, डेवार्स रिट्रैक्टर के अलग अलग साइज के भी पाए जाते हैं, बट इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो डेवार्स रिट्रैक्टर मैनुअल भी होता है, यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। डीप एब्डोमेन एंड चेस्ट इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डेवार्स रिट्रैक्टर्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो डायग्राम है ये है रिचर्डसन रिट्रैक्टर। ओके, रिचर्डसन रिट्रैक्टर्स, ये भी आपको की जो साइज है इसके आधार पे इसको ध्यान में रखना है। तो इसका अगर यूज की बात करें तो इसका यूज है यूज टू रिट्रैक्ट एब्डोमेन एंड चेस्ट इंसिजन्स। एब्डोमेन एंड चेस्ट इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स, ओके, जिसके साइड में दोनों एक साइड में ही बने होते हैं और बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप होता है, इसको बोला जाता है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स। अब इसका यूज क्या होता है? सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम है ये आपको इमेज आपको दिखाई दे रहा है और इसको आपको पहचानना है कि जो इसका नाम है गुलेट रिट्रैक्टर्स, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा डायग्राम आ जाए तो उसको गुलेट रिट्रैक्टर राइट करके आना है। ओके, इसमें दो ही प्रकार के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो डायग्राम दे दिया जाता है और उसका नाम पूछ लिया जाता है, या डायग्राम देकर उसका यूज पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसके यूज की भी बात कर लेते हैं। गुलेट रिट्रैक्टर जो होता है उसका यूज सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है रिबन एंड मेलिएबल रिट्रैक्टर्स, जिसको रिबन एंड मेलिएबल रिट्रैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अलग अलग साइज होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज अगर बात करें तो यूज इसका रिट्रैक्ट डीप इंसिजन्स एंड मे बी बेंड टू वेरियस शेप, बिकॉज ये वेरियस शेप के पाए जाते हैं और बेंड होते हैं। ओके, और ये डीप इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो डायग्राम है ये है वेटलनर रिट्रैक्टर्स, जिसको घेरे में आपको दिखाई दे रहा है। इसी आधार पे इसको आपको पहचाना, या लॉकिंग सिस्टम भी इसके अंदर रहता है और इसका नाम है वेटलनर रिट्रैक्टर्स। ओके, इसका यूज अगर बात करें तो यूज आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज है सेलो इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेल्फ रिटेनिंग होता है और सेलो जो रिट्रैक्ट इंसिजन है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है वेटलनर रिट्रैक्टर, जो सेल्फ रिटेनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन या डायग्राम, जो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर भी घेरा आपको बनाया गया है कि आपको जो घेरा इसी को याद में रखना है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसका नाम है गेल्पी रिट्रैक्टर्स। गेल्पी रिट्रैक्टर्स, इसके अंदर भी लॉकिंग सिस्टम होता है,
तो आपको ये घेरे के अंदर जो दिखाई दे रहा है, जो इसका इमेज है, इसको ध्यान में रखना है। और इसका अगर यूज की बात करें तो ये भी सेलो रिट्रैक्टर्स को इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और सेल्फ रिटेनिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 10 से 12 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ओके, 10 से 12 बार एग्जाम में आ चुका है। एम्स जोधपुर के अंदर ये पूछा गया है, एम्स दिल्ली के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया लगभग 3 से 4 बार, और एम्स जोधपुर के अंदर ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर पूछ लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है बेलफोर विथ ब्लेड रिट्रैक्टर्स। ओके, जिसके अंदर बेलफोर का मतलब इसके अंदर एब्डोमेन जो इंसिजन होता है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेलफोर विथ ब्लेडर एंड ब्लेड रिट्रैक्टर्स। अब इसका यूज बात कर लेते हैं। बेलफोर विथ ब्लेड रिट्रैक्टर है यूज टू रिट्रैक्ट एज इन द डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर। जो डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर है उसके जो एज है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, और इसके अंदर जो ये पहचानने वाले पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये है बेलफोर विथ ब्लेड रिट्रैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन या जो इंस्ट्रूमेंट है, अब बात करने वाले कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नाइफ एंड हैंडल ब्लेड्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हैंडल जो नाइफ है, ये वाले तो नाइफ है, ये ब्लेड है और ये नाले इसके हैंडल है। ओके, तो जो इसकी ब्लेड है इसका आपको नंबर ध्यान में रखना है। ये नंबर एग्जाम में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछ लिया गया था कि जो 11A से डायग्राम दिया गया था दिल्ली एम्स के अंदर, ऐसा एक डायग्राम दिया गया था और उसका नंबर पूछा गया था कि ये ब्लेड कितने नंबर की है और इसका यूज क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको जो ब्लेड है उसका नंबर ध्यान में रखना है कि इसकी साइज़ कैसी होती है। 10 नंबर की जो ब्लेड है इसकी शेप ऐसी होती है, 11 नंबर का ऐसा होता है, 12 नंबर, 15 नंबर, 20, 21, 22, 23 और 25, ये सारी ब्लेड का आपको शेप ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका यूज वही आपको पता है, ब्लेड का यूज कहाँ पे किया जाता है, वो डीप एंड सुपरफिशियल इंसिजन के लिए इसका यूज किया जाता है। कम्स इन डिफरेंट साइज के अंदर ये आती है। हैंडल 7 के साथ में ब्लेड 15 फॉर डीप टिश्यू के लिए यूज की जाती है, और हैंडल 3 के साथ में अगर ब्लेड 10 यूज करें तो सुपरफिशियल टिश्यू के लिए यूज की जाती है। और हैंडल 4 है उसके साथ में अगर ब्लेड 10 को यूज करें साइज तो स्किन को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ब्लेड का जो आपको साइज़ है, नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रेट मायो सीजर। स्ट्रेट मायो सीजर है क्योंकि बिकॉज ये एकदम स्ट्रेट है। ओके, और इसको मायो सीजर्स भी बोला जाता है। अब इसका यूज बात करें तो कट द सूचर एंड सप्लाइज। सूचर एंड जो भी सप्लाइज होती है उसको कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट मायो सीजर। ओके, नेक्स्ट है कर्व्ड मायो सीजर्स। वही मायो सीजर्स है बट ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व्ड है, इसलिए इसको कर्व्ड मायो सीजर्स के नाम से जाना जाता है। और इसका यूज भी वही होता है, सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है। टू कट हेवी टिश्यू। हेवी टिश्यू को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे फेसिया, मसल्स, यूट्रस एंड ब्रेस्ट। ओके, अवेलेबल इन द वेरियस साइज, जो कि अलग अलग साइज की मिलती है और इसको बोलते हैं कर्व्ड मायो सीजर्स। नेक्स्ट है जो डायग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो डायग्राम है उसका सीजर्स है एक मेडजेनबैम सीजर्स। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ से तो शॉर्ट है और ये बहुत लॉन्ग है, बहुत ही लॉन्ग है। ओके, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। और इसका यूज अगर बात करें तो टू कट डेडिकेटेड टिश्यू को कट करने के लिए यूज किया जाता है। हैव लॉन्गर हैंडल टू ब्लेड रेशियो देन मायो। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो हैंडल है वो बहुत लॉन्ग है, बजाय कि इसका जो ब्लेड है ये वाली कटिंग वाली इससे। ओके, हैंडल आर लॉन्गर, ब्लंट एंड।
तो एंड में से भी ये ब्लंट होती है यहाँ से, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्लंट होती है। ओके, कई सीजर्स है जो कई जो ऐसी होती है मायो सीजर्स जो कि ऐसे कटिंग अंदर से आगे से बहुत तीखी होती है, बट ये थोड़ी सी ब्लंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये वाले क्वेश्चंस बात कर चुके हैं, क्लैंपिंग एंड ओक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लैंपिंग एंड ओक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्लैंपिंग एंड ओक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्व्ड मॉस्किटो हीमोस्टेट्स, ये थोड़ा सा कर्व्ड है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। कर्व्ड मॉस्किटो हीमोस्टेट्स, कर्व्ड मॉस्किटो हीमोस्टेट जिसका यूज है होल्ड डेडिकेटेड टिश्यू यूज्ड टू कंप्रेस ब्लीडिंग वेसल्स जो आर फुली सीरेटेड। नेक्स्ट है जिसका डायग्राम है केली हीमोस्टेट्स, केली हीमोस्टेट्स जिसका ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, केली हीमोस्टेट्स यूज फॉर क्लैम्प स्मॉल वेसल्स और होल्ड टिश्यू जा आर पार्शियली सीरेटेड, कर्व्ड और स्ट्रेट, जो कि कर्व्ड और स्ट्रेट भी पाई जाती है। केली हीमोस्टेट्स जो कि डायरेक्ट कर्व्ड भी स्ट्रेट भी होती है और ये कर्व्ड भी पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऐसा भी पाया जाता है। इसकी जो शेप और जो साइज़ है ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो 3 प्रकार की है, हीमोस्टेट्स, मॉस्किटो एंड केली। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है, हीमोस्टेट, मॉस्किटो और केली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब अगर बात करें, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बुर्लीसर। ओके, बुर्लीसर जो कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा अलग ही इसका साइज रहता है। ऐसे बुर्लीसर जिसको नाम बोला जाता है, लास्ट में ब्लंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम होता है और इसका अलग ही कुछ बना हुआ होता है। तो इसका यूज क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं। तो बुर्लीसर्स इज यूज टू क्लैम्प डीप ब्लड वेसल्स, जो भी डीप ब्लड वेसल्स है उसको क्लैम्प करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बुर्लीसर हैव 2 क्लोज्ड फिंगर रिंग्स। 2 क्लोज्ड फिंगर रिंग्स होती है। बुर्लीसर्स विथ एन ओपन फिंगर रिंग्स आर कॉल्ड टॉन्सिल हीमोस्टेट्स एंड अदर नेम इसको टॉन्सिल फोर्सेप्स, एडन्स फोर्सेप्स, ये अलग है थोड़ा सा। तो आपको इसका इंस्ट्रूमेंट का साइज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राइट एंगल क्लैम्प्स। राइट एंगल क्लैम्प जिसका थोड़ा सा इसको इधर घुमा दिया जाता है और इसके अंदर भी लॉकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है राइट एंगल क्लैम्प। और इसका यूज क्या है, तो राइट एंगल क्लैम्प यूज टू क्लैम्प हार्ड टू रीच वेसल्स एंड टू प्लेस suture behind और around a vessels। ओके, और इसको टाई ऑन ए पासर भी बोला जाता है ना। और इसका अदर नेम है मिक्सटर के नाम से भी इसको जान लिया जाता है। नेक्स्ट जो डायग्राम या इंस्ट्रूमेंट आपके सामने उसका नाम है हीमोक्लिप एप्लायर विथ हीमोक्लिप्स। हीमोक्लिप एप्लायर है इसका नाम, जिसके साथ में हीमोक्लिप्स भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसका साइज आपको ध्यान में रख लेना है। थोड़ा सा ऐसे इसमें बनाया गया है। ओके, ऐसे इसमें थोड़ा सा बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें अलग ही इसका डायग्राम बना दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। हीमोक्लिप एप्लायर इसका नाम है विथ हीमोक्लिप्स। इसका यूज अगर बात करें तो ए हीमोक्लिप एप्लाइड विथ हीमोक्लिप्स एप्लाइज मेटल क्लिप ऑन टू ब्लड वेसल्स एंड डक्ट विच विल रिमेन्स ओक्लूडेड। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जो डायग्राम आने वाले हैं वो ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो होल्ड करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कोई भी ऑर्गन या स्किन को, कोई भी कुछ टिश्यू को भी, तो उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब बात करेंगे। नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जो डायग्राम है यही इससे लॉकिंग सिस्टम है और इसका जो डायग्राम है ये आगे इसका साइज है, इसी से आपको इसको पहचानना है। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स
अब इसका यूज क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स का ग्रेस्प टिश्यू के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज की होती है, इंटेस्टाइनल टिश्यू को भी होल्ड करने के लिए और जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको भी होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। एम्स जोधपुर और दिल्ली के अंदर ये लगभग 3 से 4 बार इस क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है, आने के चांस है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बेबकॉक फोर्सेप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम लास्ट में दिखाया गया है इसी से आपको ध्यान में रखना है। बेबकॉक फोर्सेप्स, बेबकॉक फोर्सेप्स, तो इसका यूज टू ग्रेस्प डेडिकेटेड टिश्यू जैसे इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवेरीज, अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो लास्ट का जो ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, सॉरी जो इसका इंस्ट्रूमेंट का जो लास्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को आपको देख के पहचानना है और इसको बोलते हैं कोचर फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स। ओके, कोचर फोर्सेप्स का यूज है, यूज टू ग्रेप्स हेवी टिश्यू को ग्रेप्स करने के लिए, में आल्सो भी यूज क्लैम्प करने के लिए, और द जो में भी स्ट्रेट और कर्व दोनों प्रकार की होती है इसकी जो। अदर नेम है इसका ऑक्सनर, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट एक जो डायग्राम है वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फॉरेस्टर स्पंज फोर्सेप्स, फॉरेस्टर स्पंज फोर्सेप्स, जो आपको ऐसा लास्ट के अंदर इसमें दिखाई देने वाला है, तो इसी से आपको इसको पहचानना है। ओके, और इसका यूज अगर बात करें तो इसका यूज है यूज टू ग्रेप स्पंज, स्पंज को ग्रेप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स टोटल आज जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 30 से 35 डायग्राम के बारे में आज बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।